दुनिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स में से एक मेसी बीते कुछ दिनों में भारत में थे और कुछ ही दिनों में उन्हें टेस्ट ऑफ इंडिया भी मिल गया। कोलकाता के सॉल्ट लेक में हेवी क्राउड मिसमैनेजमेंट, मुंबई में बॉलीवुड का तड़का, दिल्ली में भर भर कर फॉग और पोल्यूशन, और फाइनली जामनगर में अंबानी परिवार का पावर भी दिखने को मिला। एक पैक शेड्यूल के बावजूद मेसी और उनके इंटर मायामी टीममेट सुआरेज और डीपॉल पूरे भारत में अपने फैंस से मिलने के लिए 4 अलग अलग शहरों में गए, इवेंट्स होस्ट किया, जिसमें कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली शामिल थे। हर जगह उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। फैंस उनकी एक झलक के लिए पागल हो रहे थे। मेसी की लोकप्रियता सबको मालूम है, एक्सेप्ट कि वो लोग जो उनका इंडिया टूर ऑर्गेनाइज कर रहे थे शायद, और खास तौर पर कोलकाता के ऑर्गेनाइजर्स को मेसी के बारे में शायद नहीं मालूम था। मेसी के इंडिया टूर की शुरुआत ही इसीलिए तबाही से शुरू होती है जब कोलकाता स्टेडियम में फैंस ने सीट उखाड़ना शुरू कर दिया और पिच के तरफ चीजें फेंकना शुरू कर दिया। वेस्ट बंगाल वैसे ही फुटबॉल के लिए बहुत मशहूर है, तो नेचुरली वहां के इवेंट में भीड़ काफी होने वाली थी। हजारों फैंस ने इस इवेंट के लिए 12,000 रुपए तक के टिकट्स खरीदे थे। इसके बावजूद उनमें से ज्यादातर लोग मेसी को ठीक से देख तक नहीं पाए, क्योंकि जो उनका छोटा सा स्टेडियम वॉक था उस समय भी मेसी को ऑफिशियल्स, छुटभैया, नेतागण, सेलिब्रिटीज ने घेर के रखा था। और जैसे ही यह सब देखकर भीड़ उत्तेजित होती है, मेसी को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। कोलकाता के अलावा देश के बाकी शहरों में भी मेसी के सिक्योरिटी को लेकर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काफी तैयारी नहीं दिखी। उसके ऊपर वीआईपी कल्चर का जो लीचड़पना हमें दिखा। कई नेतागण और ब्यूरोक्रेट्स मेसी की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नजर आए, तो कहीं बिजनेस लीडर्स और एक्टर्स इवेंट को हाईजैक करते हुए हमें दिखे। आम फैंस तो ऑब्वियसली गुस्सा होंगे। हां, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली में क्राउड मैनेजमेंट डेफिनेटली कोलकाता से बेटर था, लेकिन फिर भी मेसी के इस गोट इंडिया टूर ने भारत के बड़े स्टार्स और बिग टिकट इवेंट्स होस्ट करने की क्षमता पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल उठता है हमारे क्राउड मैनेजमेंट स्किल्स पर, क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता का प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले भी हमने पुअर क्राउड मैनेजमेंट इसी साल देखा है, चाहे वो महाकुंभ में हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन में हो, या आरसीबी की आईपीएल विक्ट्री के बाद जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर खून खराबा हुआ था। तो क्राउड मैनेजमेंट तो हमेशा से ही भारत के लिए एक वीक स्पॉट रहा है, और लगता है हमने कुछ सीख नहीं ली है। उसके बाद कुछ कड़े सवाल उठते हैं हमारे वीआईपी कल्चर से भी, कि कैसे कुछ नेता, कुछ फैमिलीज, कुछ एक्टर्स, कुछ सेलिब्रिटीज ने मिलकर मेसी को उनके असली फुटबॉल फैंस, जिन्होंने हजारों के टिकट्स खरीदे थे, जो फुटबॉल से सच्ची में प्रेम करते हैं, उनसे इंटरैक्ट तक नहीं करने दिया। आम लोग उनकी एक झलक को तरस गए, जबकि ये सो कॉल्ड वीआईपीज उन्हें घेर कर बस खड़े रहे, फोटो खिंचवाते रहे। तीसरा सवाल उठता है कि किस तरीके से टूर में आखिरी दिन में जब वो दिल्ली आते हैं, तो यह दिखता है कि दिल्ली की हवा एक बड़ी सवाल बन जाती है कि इस खराब हवा में क्या मेसी को खुले में घूमना चाहिए? क्या यह उनकी सेहत के लिए सेफ है? सोचिए, नेशनल कैपिटल में यह सारे सवाल उठ रहे हैं। अब यह सवाल फिर मेसी के फैंस ने स्टेडियम में सीधा रेखा गुप्ता से पूछ ही लिया। चौथा सवाल उठता है पर्सनैलिटी कल्ट और बिग टिकट इवेंट्स के अलावा क्या इंडिया में फुटबॉल जैसा स्पोर्ट सच में इतना डेवलप्ड है जितना कि फुटबॉलर्स के हाइप और उनके अराउंड जो क्रेज हमें दिखने को मिला? अगर नहीं है तो फिर गैप कहां है, उसे कैसे फिल किया जाए? और फाइनली, एक ऐसे समय में जब भारत ओलंपिक्स जैसे बिग टिकट स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्ट करने की उम्मीद कर रहा है, वहां हमसे एक मेगास्टार की विजिट ठीक से हैंडल नहीं हो पाती है। F1 और मोटो जीपी इवेंट्स, याद रखिए, हमारे देश में हो चुके हैं, लेकिन वो दोबारा मुड़कर हमारे देश की तरफ नहीं आ रहे हैं। और अब हमने मेसी के टूर में भी भसड़ फैला दी, तो इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट तो जरूर हुआ है। और इसके बीच अब आप सोचिए कि बाकी स्टार्स आने वाले दिनों में इंडिया आएंगे या आने से बचेंगे? ओलंपिक्स तो दूर की बात है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेसी के टूर पर, जो मेसी अफेयर बन गया, उस पर एक नजर डालते हैं। 13 दिसंबर मेसी और उनके इंटर मायामी टीममेट सुबह 2:30 बजे कोलकाता पहुंचते हैं, और उनके आने के कुछ घंटे पहले से ही, आप सोचिए कितना फैंडम है, पूरे रात में यह सब हो रहा है। कोलकाता की सड़कों पर लोग तैनात हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं कि एक झलक कहीं मिल जाए मेसी की। भीड़ को देखते हुए सबसे पहले उन्हें अपने ही 70 फीट
स्टैचू को वर्चुअली अनवेल करना पड़ता है, तो क्राउड मैनेजमेंट यहां से ही नहीं हो पाती है। उसके तुरंत बाद एक बड़े 5 स्टार होटल में वो जाते हैं, जब बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से मिलते हैं, मोहन बगान सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका से मिलते हैं, वहां क्राउड मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कोलकाता के आइकॉनिक सॉल्ट लेक स्टेडियम पर वक्त आता है उनके फैंस से मिलने का। यहां मौजूद फैंस ने हजारों के टिकट्स खरीद के रखे थे इस फुटबॉल लेजेंड को देखने के लिए। 80,000 से ज्यादा कैपेसिटी वाला यह स्टेडियम जैम पैक था। प्लान के मुताबिक मेसी को स्टेडियम का एक लैप लेना था, लेकिन यहीं से चीजें बिगड़ने लगती हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपने शॉर्ट स्टे के दौरान मेसी लगातार डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस से घिरे रहे, जिसके चलते स्टैंड्स में बैठे फैंस उन्हें ठीक से देख तक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उनका फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ने लगा और कुछ नाराज फैंस ने ऑफिशियल्स के खिलाफ बूइंग शुरू कर दी, साथ ही चेयर्स और बॉटल्स पिच के तरफ फेंकनी शुरू कर दी। जैसे ही सिचुएशन थोड़ा भी आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगा, मेसी का स्टेडियम लैप कट शॉर्ट कर दिया गया और सिक्योरिटी ने उन्हें जल्दी स्टेडियम से बाहर निकाल लिया। इस पूरे केओस के बीच में मेसी सॉल्ट लेक स्टेडियम में महज 20 मिनट तक ही मौजूद रहे, जिसकी वजह से फैंस और गुस्सा हुए, ऑर्गेनाइजर्स पर फिर बरसे। ऑलमोस्ट इमीडिएटली ममता बनर्जी सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी इशू की। उन्होंने सॉल्ट लेक में स्टेडियम में हुए इस मिसमैनेजमेंट पर हैरानी और अफसोस जताया। मेसी और उनके फैन से माफी मांगी। पूरे इंसिडेंट की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमिटी भी अनाउंस कर दी। पुलिस के मुताबिक कोलकाता के इवेंट ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट कर लिया गया। सिटी कोर्ट में शतद्रु दत्ता को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक डैमेज हो चुका था, तब तक छीछा लेदर हो चुका था। 2011 के बाद मेसी पहली बार इंडिया आए थे और आते ही पहला इवेंट भारत के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बन गया। दुनिया भर की मीडिया हेडलाइंस में यह खबर छपी। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के उनके फैंस ने हमारा मजाक भी उड़ाया। वैसे कोलकाता में मेसी के आने से जो क्राउड मिसमैनेजमेंट हमने देखा, वो कोई अनप्रेसिडेंटेड फेलियर नहीं था, बल्कि ऐसे हादसे शहर के स्पोर्टिंग हिस्ट्री में एटलीस्ट 2 बार हो चुके हैं। इससे पहले जो इंसिडेंट हुआ था 1977 में, जब हमने देखा फुटबॉल लेजेंड पेले आए थे कोलकाता, ईडन गार्डन्स ही आए थे। ईडन गार्डन्स की कैपेसिटी उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन एग्जीबिशन मैच से पहले ही स्टेडियम के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि पुलिस को इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़े। उस वक्त की न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अगर आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों की संख्या में फैंस बिना टिकट्स के गेट्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बैरिकेड्स गिराते हैं और अथॉरिटीज को क्राउड कंट्रोल के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी केओस के बावजूद पेले का मैच होता है। उस समय 3 दशक बाद कुछ चीजें बदलती नहीं है। मैराडोना के विजिट के टाइम पर भी कोलकाता ने यही साइकिल रिपीट की। 2008 में फिर और 2017 में जब मैराडोना कोलकाता आते हैं, उनके पब्लिक अपीयरेंसेस फुटबॉल इवेंट से ज्यादा चर्चे में रहते हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम, ईडन गार्डन जैसे वेन्यू पर क्राउड जमा होता है और उसके साइज और बिहेवियर का रियलिस्टिक असेसमेंट ऑर्गेनाइजर्स के पास फिर से नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीपल ओकेजन्स पर एंट्री पासेस के बिना लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वीआईपी एक्सेस जोन्स को ब्रीच किया जाता है। मैराडोना के कॉन्वॉय को रोककर सेल्फी लेने की कोशिश की जाती है और ट्रैफिक और सिक्योरिटी दोनों ही पैरालाइज हो जाते हैं। इन दोनों केसेस में एक कॉमन फैक्टर होता है, कोलकाता का इमोशनल रिलेशनशिप विद फुटबॉल। अच्छी बात है, पेले, मैराडोना सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, वो फुटबॉल फैंस के लिए ऑलमोस्ट माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं, डेमी गॉड्स हैं। लेकिन स्टेट पुलिस, सिक्योरिटी स्टाफ इस इमोशनल इंटेंसिटी को समझने में क्यों फेल हो जाते हैं हर बार? प्लानिंग पेपर पर क्यों रह जाती है हर बार? ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन रिएक्टिव क्यों होता है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं होता है? क्राउड सेग्रीगेशन, स्टैगर्ड एंट्री, कंट्रोल्ड मीडिया एक्सेस, बफर जोन्स जैसे कॉन्सेप्ट हमारे देश में क्यों नहीं दिखते हैं? जो फर्क है वो सिर्फ यह है स्केल का। 1977 और 2008-2017 के बीच में इंडिया का पॉपुलेशन, मीडिया की रीच, सेलिब्रिटी जो हमारा ऑब्सेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ चुका है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट फिलोसॉफिकली वहीं का वहीं पड़ा हुआ है 50-100 साल पहले। इसीलिए जब फिर से ऐसा विजिट होता है, मेसी कोलकाता आते हैं तो बैरिकेड्स टूटते हैं, अनकंट्रोल्ड क्राउड्स हमें दिखते हैं, लास्ट मिनट सिक्योरिटी टाइटनिंग जैसे सीन्स हमने अब इस समय देखा। ये तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर नहीं है, ये एक लॉन्ग रनिंग इंस्टीट्यूशनल डीके का सिर्फ हम एक एक्सटेंशन देख रहे हैं। चलो ये तो हो गई क्राउड की गलती। अब आते हैं उससे भी ज्यादा बड़ी गलती पर। ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स की एक बेसिक प्रिंसिपल होती है, होस्ट इनविजिबल रहता है, इवेंट विजिबल होता है। स्पॉटलाइट एथलीट पर रहता है, स्पोर्ट पर रहता है, लोगों के एक्सपीरियंस पर रहता है। होस्ट का काम होता है स्मूथ बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन, फॉरग्राउंड में रहना नहीं।
इंडिया में अक्सर ये जो इक्वेशन होता है ये पलट दिया जाता है। इवेंट से ज्यादा होस्ट दिखना चाहिए और एथलीट भी कभी कभी साइड कैरेक्टर बन जाता है। सबको अपने नंबर कमाने होते हैं। कोलकाता से बच बचाकर निकलते मेसी की बाकी शहरों के इवेंट्स में हमने ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट खास तौर पर देखा। हैदराबाद और मुंबई में क्राउड मैनेजमेंट जरूर बेहतर था, लेकिन यहां फैंस की दिक्कत भीड़ नहीं, वीआईपीज बन गए। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, उनकी फैमिलीज, इन सबको मेसी के पास जाने की इजाजत थी, उनका हक था, जबकि जेन्युइन फैंस दूर से खड़े होकर बस एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ केसेस में यह फ्रस्ट्रेशन भीड़ ने नेताओं को बू करते हुए दिखाया। मुंबई के इवेंट के बीच में जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को क्राउड को एड्रेस करने के लिए माइक दिया गया तो इमीडिएटली क्राउड का रिएक्शन सामने आ गया। नमस्कार मुंबई। ऑब्वियसली ये कोई पॉलिटिकल रैली तो थी नहीं जिसमें नेताजी को माइक पकड़ा दे, नेताजी वहीं चालू हो जाए अपने जुमलों में। लेकिन नेताजी तो नेताजी ठहरे, माहौल को जल्दी से भाप लिया और गणपति बप्पा के पैर पर पड़ गए। गणपति बप्पा, वाह, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। नेताजी भी जानते हैं कि गणपति पापा के पीछे वो बच जाएंगे, नहीं तो भीड़ चबा खाएगी। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीख। तो ये तो अच्छा इन्होंने फ्रंट फुट पर खेल दिया। अपनी थोड़ी बहुत इज्जत जो सीएम साहब ने गणपति बापा के पीछे छुपकर बचा ली, लेकिन उनकी धर्मपत्नी ट्रोलिंग से नहीं बच पाई। सोशल मीडिया पर फुटबॉल फैंस ने अमृता फडणवीस का मेसी के आसपास जो व्यवहार था उसे नोटिस किया। मैडम मस्त च्युइंगम चबाते हुए, सबको साइड हटाते हुए मेसी के साथ ऐसे फोटो खिंचवाई, ऐसे सेल्फीज खिंचवाई जैसे मेसी तो उनसे ही मिलने आया हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। बॉलीवुड एक्टर्स को भी पहले मुंबई की जनता ने और उसके बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने भर भर कर ट्रोल किया कि बेटा तुम वहां कर क्या रहे थे। लेकिन वहीं जो हमारे जेन्युइन स्पोर्ट्स स्टार्स थे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या हमारे अपने फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्री, उनको भीड़ ने वेलकम भी किया, उन्हें रेस्पेक्ट भी दिया, उन्हें चीयर भी किया, नारे भी लगाए। मतलब हर तरीके से फैंस ने वीआईपीज को बता दिया कि वो वहां वेलकम नहीं थे, ये एक स्पोर्टिंग इवेंट है। फाइनली दिल्ली में वीआईपीज ने मेसी को घेरा तो दिल्ली वालों ने कहा आओ हम तो रेखा गुप्ता जी को घेरे में ले लेते हैं। जैसे ही रेखा गुप्ता जी, सीएम मैडम जी एंट्री लेती हैं स्टेडियम के अंदर, फैंस AQI चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से एक ही आवाज की गूंज हमें सुनाई देती है। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस ने, याद रखिए, इंडिया गेट पर तो पोल्यूशन एक्टिविस्ट को हटा दिया था, जेल में डाल दिया था ताकि मैडम तक बात ना पहुंचे, लेकिन यहां मैडम खुद ही शेर की गुफा में घुस गई। अब पूरे स्टेडियम को तो दिल्ली पुलिस जेल में नहीं डाल सकती है, पता नहीं एडिटर, आजकल कुछ भी हो सकता है। ये फंस गया सीएम। दिल्ली वालों का गुस्सा भी जायज है। जहां एयर क्वालिटी रोज नए लोस टच कर रही है, कुछ दिन तो 1000 AQI तक हम पहुंच जा रहे हैं, वहां सीएम रेखा गुप्ता और उनकी मंत्रिमंडल कहते उल जलूल बातों पर हमें बिजी रखते हैं, फजीहत अपनी करवाते रहते हैं। कभी मंत्री कोई कहता है कि पानी स्प्रे करने से AQI रीडिंग टेम्पर नहीं होता है, कभी AQI टेम्परेचर बन जाता है, तो कभी मैडम ये कहती हैं कि देखो हमने तो एक्चुअली अच्छा काम किया है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है। जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। अब आप सोचो कि इतने AQI में एक दिन भारत देश ओलंपिक्स होस्ट करेगा, बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट होस्ट करेगा, तो ये कैसे हो सकता है। खैर, इन सभी इंसिडेंट से एक बात तो साफ हो जाती है, इंडिया में सेलिब्रिटीज की इज्जत, उनकी फैन फॉलोइंग भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन हर स्टेज उनका स्टेज नहीं होता है, हर प्लेटफॉर्म को वो अपना नहीं समझ सकते हैं। आम लोगों ने इस बार यह डिस्टिंक्शन साफ तरीके से दिखा दी कि आप फिल्म स्टार हो तो आपकी रिक्वेस्ट वहां की जाएगी, आप पॉलिटिशियन हो तो आपकी इज्जत पॉलिटिकल रैली में की जाएगी। एक स्पोर्ट रिलेटेड स्टेज में आप अपना पार्टी ऑफिस बनाने की कोशिश ना करो, आपकी जरूरत यहां नहीं है। लेकिन भारत में कुछ वीआईपीज भीड़ से भी आगे हैं, जैसे कि अंबानी फैमिली। एक तरफ जहां शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर जैसे स्टार्स को भी मेसी से मिलने के लिए इवेंट्स में जाना पड़ा, वहीं अनंत अंबानी के स्पेशल इनविटेशन पर मेसी सीधा जामनगर के वांतारा जू पहुंच जाते हैं। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और देश की फर्स्ट बिजनेस फैमिली एक तरफ। मेसी गोट होगा अपने घर में, अब वो भारत आया है तो हाजिरी लगाने के लिए जामनगर तो जाना पड़ेगा ना, अगर साहिब ने बुलाया है तो। मेसी के टूर से एक और चीज पर फोकस फिर से साफ हमें दिखने लगा, और वो है
भारत में फुटबॉल और बाकी नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स की हालत। मेसी के फैंस तो हजारों की संख्या में थे, लेकिन क्या यही फैंस सिर्फ स्टार के फैंस होते हैं या स्पोर्ट के असली फैंस होते हैं? कहने का मतलब यह है कि जितने लोग भारत में मेसी के इवेंट को अटेंड करने के लिए गए, अगर उनमें से आधे लोग भी इंडिया के फुटबॉल लैंडस्केप को डेवलप करने के लिए बात करें, सवाल उठाएं, संघर्ष करें, जेन्युइन कंसर्न दिखाएं, तो शायद आज भारत में फुटबॉल काफी बेटर पोजीशन पे होता जिसमें अभी वो है, जिस दलदल में आज वो फंसा हुआ है। मेसी के 3 दिन के विजिट का मिलाकर अगर आप देखा जाए तो भारत के लोगों ने करीबन 23 करोड़ रुपीस सिर्फ उनके स्टेडियम में हाथ हिलाने और उन्हें एक झलक दिखलाने में खर्च कर दिया। मैंने स्पेंडिंग पावर है। लेकिन दूसरी तरफ एक महीने पहले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इंडियन सुपर लीग ISL को चलाने के लिए 37 करोड़ रुपीस का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला था, जिस पर किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फीजिबल नहीं है कहा। खैर, मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग मेसी से मिलने के लिए पैसे दे रहे हैं वो गलत है। अरे, आपका पैसा है, आपके सपने हैं, खर्च करिए। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत में फुटबॉल के इकोसिस्टम में पैसा है। अरे, भर भर कर पैसा है, यह हमें दिख गया। इंटरेस्ट भी है। इतना लंबा लाइन लगाकर स्टेडियम में घुसना वर्किंग डेज में कहां हो सकता है? और आम लोग भी फुटबॉल पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। टीवी पर बैठकर हम फुटबॉल मैच भी देखते हैं। इंटरेस्ट है, एंथुजियाज्म है, लेकिन डोमेस्टिक फुटबॉल के लिए नहीं है। द वीक मैगजीन के एक एस्टिमेट के मुताबिक मेसी का यह इवेंट स्पॉन्सरशिप के जरिए लगभग 120-180 करोड़ तक उसने ये बिजनेस किया होगा। तो ये कोई फिलैंथ्रोपिक मूव नहीं था, ये भी एक बिजनेस मूव था। टूर किया, पैसा कमाया। सिर्फ 3 दिन का इवेंट जिसमें एक भी कंपेटिटिव मैच नहीं खेला गया, सिर्फ ब्रांड मेसी के आसपास हुआ, तो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स की लाइन लग गई। लेकिन जब बात इंडियन डोमेस्टिक फुटबॉल की आती है तो कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ऐसा क्यों? एक ISL क्लब को एक सीजन चलाने में लगभग 60 करोड़ रुपीस खर्च करना पड़ता है, लेकिन लॉसेस लगभग 25 करोड़ होते हैं। ISL मैच का सबसे महंगा टिकट 300 रुपए का होता है। आमतौर पर 100 रुपए के आसपास भी आपको टिकट मिल जाएगा, फिर भी स्टेडियम्स खाली रहती हैं। इसके लिए आज के फॉर्मेट में लीग चलाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, और लगता है कि इसको सॉल्व करने में भी ना कोई ज्यादा इंटरेस्ट कोई दिखा नहीं रहा है। तो आप सोचिए, जो पैसा 2-3 फर्स्ट डिवीजन क्लब्स को सपोर्ट कर सकता था, एक 3 दिन के PR और पापरात्सी सर्कस पर हमने उड़ा दिया। यहीं पर हमारा सवाल है कि क्या इंडिया में फुटबॉल को लेकर इंटरेस्ट सिर्फ स्टार्स तक ही सीमित है? क्यों लोग स्टार्स से आगे जाकर स्पोर्ट के फैन नहीं बनते हैं? अगर लोग सच में स्पोर्ट के फैन होते तो शायद उन्हें दिख जाता कि सुनील छेत्री को मुंबई के इवेंट के लिए जो जर्सी पहनाई गई थी उस पर महादेवा, मेसी ये सब लिखा हुआ था। कुछ लोगों ने इसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग देखा, कुछ लोगों ने इस पर स्पॉन्सरशिप मैंडेट देखा, लेकिन वहीं हमारे एल्विश भाई जो जाते हैं कैजुअल्स में और मेसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मैंने एल्विश भाई भी मस्त हैं, कल तक सांप के साथ खेल रहे थे, आज मेसी के साथ खेल रहे हैं। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! मेसी का विजिट एक स्पोर्ट रिलेटेड इवेंट होना तो था, लेकिन किसी भी एंगल से यह स्पोर्टिंग इवेंट तो नहीं निकला। यह सिर्फ एक बिजनेस टूर था और फैंस का क्रेज तो अपने चरम पर था। लेकिन इस विजिट के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुटबॉल में कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, स्पोर्टिंग को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। तो यह किसी इंटरनेशनल ब्रांड के कॉन्सर्ट से, उसके क्रेज और उसके हाइप और उसके पैसे और उसके बिजनेस से ज्यादा कुछ अलग नहीं था। और फिर जो केओस हुआ सो अलग। आज भारत ओलंपिक होस्ट करने की बात करता है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट बेसिक नहीं कर पाता है। क्लाइमेट मैनेजमेंट और AQI मैनेजमेंट तो दूर की बात है। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम की ट्रेजेडी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 4 जून याद है ना, 11 लोगों की जान गई थी जब वो हजारों की संख्या में विराट कोहली और IPL जीतने वाली RCB टीम को सिर्फ एक झलक देखने के लिए स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहां भी कोई मैच नहीं हो रहा था, सिर्फ अपने आइडल्स को देखने के लिए एक लोगों में जज्बा, एक जुनून था। कोलकाता में भी फैंस बेकाबू जो हुए, उसके पीछे यही रीजन था, वो सिर्फ अपने आइडल को एक झलक देखना चाहते थे। हां, कोलकाता में फुटबॉल कल्चर स्ट्रांग है, नो डाउट। इनफैक्ट कोलकाता तो दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल कल्चर्स में से एक उसे गिना जाता है। फेमस इंडियन क्लब मोहन बगान
1889 में बनकर रेडी हो गया था। लेकिन सोचो आज 125 सालों के बाद भी भारत और फुटबॉल को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ है। इसी की वजह से फीफा रैंकिंग्स में आज हम 142nd पोजीशन पर है और वुमेन्स अगर हम फुटबॉल की बात करें तो 67th पोजीशन पर है। और ये सारी वो बातें हैं, जब मेसी आता है तो ये सारी बातों पर हम फोकस नहीं करते हैं। मेसी आए, हाथ मिलाया, मुस्कुराए, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, अल्ट्रा रिच लोगों ने अपनी सेल्फीज खिंचवाई उनके साथ, फैंस को शायद एक झलक मिली, शायद वो भी ना मिली, और फिर मेसी चले जाते हैं। कोलकाता में केओस होता है, लोगों का आउटरीच होता है, लेकिन सरकार को भी मालूम है 2 दिन के आउटरीच के बाद लोग अपने काम पर बिजी हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। सिर्फ इंडियन फुटबॉल पीछे रह गया इस पूरे मेसी विजिट के बाद, वही पुराने सवालों के साथ अपने आप को पाता हुआ। ISL कब शुरू होगा, इंडियन वुमेन्स लीग का क्या होगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल पर कब फोकस करेगी, इस देश के फुटबॉलर्स पर हम कब फोकस करेंगे, क्रिकेट छोड़कर देश के फुटबॉलर्स की कोई परवाह करता है, कोई फ्यूचर है या नहीं, इसका तो पता नहीं। लेकिन कम से कम हमारे देश में अब एक 70 फीट का मेसी का स्टैच्यू जरूर है।